80 लाख कैश, फॉरेन करेंसी और राम मंदिर के अंदर से चोरी। एक ऐसा मामला जिसके बारे में सुनकर पूरे देश के लोग हैरान हैं। इमेजिन करिए, जहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हो, जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते हो, वहां मंदिर के अंदर के ही कुछ लोग मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दे रहे थे। मैं बात कर रही हूँ अयोध्या के नए राम मंदिर की। जून 2026 में जब मंदिर के एक वॉशरूम से 2 लाख के कॉइन से भरा बैग मिलता है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि महीनों से चल रहा एक बहुत बड़ा स्कैम था। इस पूरे मामले का असर ये हुआ कि राम टेम्पल ट्रस्ट के सबसे बड़े लीडर्स चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। यहाँ तक कि आरएसएस को भी सामने आकर कहना पड़ा कि ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आखिर इतने बड़े और सिक्योर मंदिर के अंदर ये चोरी कैसे हो गई? आज की वीडियो में मैं इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि चोरों ने किस तरह इस पूरे काम को अंजाम दिया। हर दिन देश विदेश से लाखों लोग मंदिर आते हैं और कैश, सोना, चांदी दान करते हैं। इस सारे पैसे को गिनने ने, यानी काउंट करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर एक प्राइवेट एजेंसी के लोगों को रखा गया था। अब यहाँ पर दो सबसे बड़े लूप होल्स का फायदा उठाया गया है। पहला ये कि जो लोग पैसे गिनते थे, उन पर नजर रखने के लिए ट्रस्ट का कोई अलग बंदा वहां नहीं बैठा है, जिसकी वजह से काउंटिंग रूम में कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं थी। और दूसरा तरीका तो बिल्कुल फिल्मी था। जांच में पता चला है कि जब भी कोई एम्प्लॉय कैश बॉक्स से पैसे का बंडल निकालता था, तो बाकी के स्टाफ के लोग उसके आसपास एक दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, ताकि सीसीटीवी में कुछ दिखाई ना दे। और वो लोग इस पैसे को तुरंत बाहर नहीं ले जाते थे, पहले मंदिर के ही वॉशरूम में छुपा देते थे और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा बाहर निकालते थे। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के डर से उन्होंने कई महीनों का सीसीटीवी फुटेज ही सिस्टम से डिलीट कर दिया था। जून के महीने में ये पूरा मामला एक के बाद एक खुलता चला गया। सबसे पहले 7 जून को ऑपोजिशन लीडर पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि मंदिर के दान में करोड़ों की चोरी हुई है। जिसके बाद फिर अखिलेश यादव ने भी इस पर तुरंत जांच की मांग की। मामला बढ़ता देख 13 जुलाई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल टीम यानी एसआईटी बनाई, ताकि सच सामने आ सके। इसके बाद 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कंफर्म किया कि मंदिर में सिक्योरिटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा था और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किया गया था। इस रिपोर्ट के आते ही एक्शन शुरू हुआ और 25 जून को राम मंदिर के ही एक ट्रस्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत रेड मारी और 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें चंपत राय का एक खास बंदा टीनू यादव भी शामिल था। उसके पास से लगभग 80 लाख कैश और फॉरेन करेंसी रिकवर हुई। गुस्से और प्रेशर के बीच 27 जून को ट्रस्ट के बड़े ऑफिशियल्स चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी का नहीं है, ये करोड़ों भक्तों के भरोसे का सवाल है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण लोगों के छोटे छोटे दान से हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद अब मंदिर चलाने का तरीका पूरी तरह बदला जा रहा है। पहले सब कुछ आपसी भरोसे और पुराने तरीके से चल रहा था, लेकिन अब एक नया नियम बन रहा है जिसे सीईओ लेड मॉडल कहते हैं। अब प्रोफेशनल लोग मंदिर का मैनेजमेंट संभालेंगे, हर एक रुपए का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा और नए बैंक सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए जाएंगे। हालांकि ट्रस्ट के ट्रेजरर ने साफ किया है कि मंदिर का सोना और चांदी बिल्कुल सेफ है।
लेकिन इस चोरी की वजह से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जो मांग कर रहे थे कि हिंदू मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से आजाद कर देना चाहिए। अब सरकार के पास एक स्ट्रांग रीजन है मंदिरों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का, ताकि ऐसी चोरी दोबारा ना हो सके। इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि चाहे जगह कितनी भी पवित्र हो, अगर वहां हिसाब किताब टाइट नहीं होगा तो लोग गलत फायदा जरूर उठाएंगे। योगी सरकार ने जांच की डेडलाइन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है, इसलिए अभी और भी नए खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बड़े मंदिरों का कंट्रोल प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के हाथ में होना चाहिए या पुराने ट्रस्ट के पास ही रहना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।